तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर, एक नई क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ी थी स्वर संधि। बड़े ही शानदार तरीके से और एक ट्रिक के माध्यम से हमने जो है स्वर संधि को यहाँ पर पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि को। स्वर संधि का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर उसकी वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो जाकर आप देख लेना। बड़े ही शानदार ट्रिक है और बहुत ही जोरदार ट्रिक मैंने वो बना रखी थी और आप लोगों का कमेंट आया था कि सर जो व्यंजन संधि है उसका भी वीडियो जल्दी लेकर आइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। दोस्तों हम संधि, समास जितने भी प्रकरण हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से और ट्रिक को लेकर ही चलने वाले हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इनको जो है हमें हुक पॉइंट के साथ में और एक ट्रिक के साथ में हमें हमारे दिमाग में फिट होनी चाहिए। ठीक है ना? इनके काफ़ी सारे नियम हैं, इतने नियम हमें याद होते नहीं है और यहाँ से हमारा मोटिव बड़ा मोटिव ये है कि हमारा जो प्रश्न है वो यहाँ से सही होना चाहिए। ठीक है? तो आज हम एक-एक नियम को देखेंगे और समझेंगे कि जो है इसमें कौन-कौन सा नियम किस प्रकार से लगता है और क्या कुछ इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है? और उसी से हमारा जो है प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक? शुरू करते हैं फटाफट से व्यंजन संधि को, ठीक है? क्योंकि समय आपका भी महत्वपूर्ण है और मेरा भी महत्वपूर्ण है, तो समय आपका खराब नहीं होना चाहिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन के साथ में अगर आपको स्वर या व्यंजन मिलेगा, तो वो व्यंजन संधि होगी। यानी कि व्यंजन के बाद में आपको स्वर या व्यंजन मिले, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। यानी पहले आपको व्यंजन मिलेगा, बाद में आपको स्वर भी मिल सकते हैं और व्यंजन भी मिल सकता है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता है, आपको आगे भी स्वर मिलेगा और पीछे भी स्वर मिलेगा। यानी कि पूर्व में आपको स्वर मिलेगा और उत्तर पद में भी आपको स्वर मिलेगा, ठीक है? तो वो तो होती है स्वर संधि। यहाँ आपको व्यंजन भी मिल सकता है और स्वर भी मिल सकता है, ठीक है? तो उसे कहते हैं हम व्यंजन संधि। आगे भी स्वर हो सकता है और पीछे व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है ना? तो व्यंजन संधि की पहचान है कि यहाँ पर आपको एक व्यंजन मिलेगा और एक स्वर मिलेगा, या फिर आपको दोनों यहाँ पर व्यंजन मिल सकते हैं। तो ये हो गई व्यंजन संधि। सबसे पहला इसमें नियम है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे नियम हैं, वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है इसके अंदर, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको बड़े आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसमें क्या है, पहला नियम है इसके अंदर, एक-एक नियम को आप ढंग से समझिएगा, क्योंकि समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक-एक नियम को समझ लेंगे, तो यहाँ से आपका आने वाला एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और विशेष तौर से आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट के लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ये ध्यान से देख लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नियम है इसमें क, च, ट, त, प, यानी कि चारों के चारों जितने भी अपने पाँचों जो वर्ग है ना, क, च, ट, त, प, ठीक है ना? पाँचों वर्ग का जो पहला वर्ण है, उसके आगे आपको कोई भी स्वर, उसके बाद में आपको वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या फिर य, र, ल, व, यानी कि पहले तो आपको मिलेगा क, च, ट, त, प, यानी कि जो पहले वाला जो वर्ण है ना, इसके अंदर तो मिलेगा आपको, पहले वाले शब्द के अंदर मिलेगा आपको अंतिम जो शब्द है वो मिलेगा आपको, अंतिम वर्ण मिलेगा आपको क, च, ट, त, प, इनमें से कोई मिलेगा आपको एक। और बाद वाला जो आपका जो शब्द है ना, इसके अंदर आपको या तो स्वर मिल सकता है या आपको वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण मिल सकता है या आपको य, र, ल, व में से कोई एक मिल सकता है। अगर आपको ये कंडीशन मिले, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि क के स्थान पर हो जाएगा ग, च के स्थान पर हो जाएगा ज, ट के स्थान पर हो जाएगा ड़, द के स्थान पर हो जाएगा द और प के स्थान पर हो जाएगा ब। यानी कि यहाँ पर इसकी वर्ग का तीसरा शब्द हो जाएगा, तीसरा वर्ण यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि क वर्ग का तीसरा वर्ण, च वर्ग का तीसरा वर्ण, ट वर्ग का तीसरा वर्ण, त वर्ग का तीसरा वर्ण या प वर्ग का तीसरा वर्ण, ठीक है ना? इस प्रकार से जो है इसमें परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक? किस प्रकार से होंगे, उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि दिक प्लस अंबर, तो क्या हो गया, दिगंबर। यानी कि इस क के स्थान पर ये ग आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, क के स्थान पर तीसरा वर्ण आ गया, क ख ग, तीसरा वर्ण आ गया। यहाँ पर देखिए आप, अच प्लस अंत, तो क्या हो गया, अच प्लस अंत, यहाँ पे हो गया अचंत, क्या हो गया, अजंत, क्या होगा, अजंत होगा। अच प्लस अंत होगा अजंत, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ गया, ज आ गया, ठीक है? आगे देखिए, सड़ प्लस यंत्र, तो षड्यंत्र, तो सट के बाद में क्या आ गया, यहाँ पे सट ट है तो यहाँ पे क्या हो गया, ड हो गया। सत प्लस आचार, तो यहाँ के त का क्या हो गया, द हो गया, सदाचार हो गया। यहाँ पे अप प्लस द है तो प का क्या हो गया, यहाँ पर ब हो गया, अब्द हो गया, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको वर्ग का यहाँ पर तीसरा वर्ण देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, यहाँ पर आपको वही क, च, ट, त, प, ठीक है ना, यानी कि वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण आपके होगा सबसे पहले
ठीक है ना। और उसके आगे आपको नासिक के वर्ण मिलेंगे। नासिक के वर्ण यानी कि यम गण नम, जो वर्ग के जो पंचम वर्ण है ना, वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि पहले तो आपको ये सारे वर्ण मिलेंगे और उसके बाद में आपको जस्ट जो है नासिक वर्ण मिलेंगे। अगर ये कंडीशन मिले आपको, तो इस जो वर्ग का पहला वर्ण है इसके स्थान पर अंतिम वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर अंतिम वर्ण हो जाएगा अगर आगे नासिक वर्ण है तो। कैसे? तो वाग प्लस मय, यानी कि पहले तो क है उसके बाद में म है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? वांगमय। तो ये देखिए अंतिम वर्ण हो गया वांगमय, ये हो गया क के स्थान पर अंग। अब देखिए सट प्लस मास, तो ट के स्थान पर क्या हो गया? यहाँ पर ण हो गया, षणमास हो गया। उत प्लस नति, तो ये उन्नति हो गया, त के स्थान पर क्या हो गया? न हो गया, ये त के स्थान पर ये न हो गया, ठीक है। अप प्लस मय, तो ये क्या हो गया? अनमय, यानी कि प के स्थान पर क्या हो गया? न हो गया, तो ये अनमय हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये प के स्थान पर अममय हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो जाएंगे। अब देखिए आगे तीसरा अपना जो नियम है या तीसरी जो कंडीशन है वो किस प्रकार से है। तो तीसरी कंडीशन है यहाँ पर म के बाद में आपको क से म तक कोई भी वर्ण मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले मिलेगा आपको, आगे मिलेगा आपको म, और म के बाद में आपको मिलेगा क से लगाकर कोई भी म तक कोई भी वर्ण आपको मिल जाएगा। पहले आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको वर्ण मिलेगा, पहले पद के अंदर मिलेगा आपको म, और म के बाद में आपको क से लगाकर म तक का कोई भी वर्ण आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो आपको यहाँ पर जो है म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। अनुस्वार की जो पहचान है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि ऊपर बिंदी लग जाती है, ठीक है। कैसे है? तो ये हो जाएगा सम प्लस कल्प, तो यहाँ पर म है और म के बाद में देखिए क है, क से लगाकर म तक का कोई भी वर्ण आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है? क है, तो ये क्या हो गया? संकल्प हो गया, यानी कि ऊपर बिंदी लग गई, अनुस्वार हो गया। अब देखिए सम प्लस गम, तो ये क्या हो गया? संगम, यानी कि ऊपर बिंदी लग गई, तो अनुस्वार हो गया, ठीक। चौथी कंडीशन क्या है? इसी प्रकार से म के बाद में य र लव और स सह, अगर ये वर्ण आपको मिले तो यहाँ पर भी आपको म का अनुस्वार करना होगा। कैसे? सम प्लस योग, तो म के बाद में य मिला आपको, सम प्लस योग, तो ये हो गया संयोग, यहाँ पर देखिए आप बिंदी लगी हुई है। सम प्लस रचना, तो ये देखो इसमें से ये आपको र मिल गया, तो ठीक है ना, तो संरचना हो गया, बिंदी लग गई ऊपर। तो इस प्रकार से ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। म के बाद में अगर आपको ये कंडीशन मिले तो इसका अनुस्वार हो जाएगा, ठीक। पांचवी कंडीशन क्या है? तो त और द के बाद में च और छ हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? त और द का च हो जाएगा। देखिए जहां परिवर्तन होगा ना, तो वो यहां से परिवर्तन होगा, मतलब इन चीजों का परिवर्तन होगा। इन चीजों के स्थान के आगे, इन चीजों के आगे अगर आपको ये मिले तो इनके स्थान पर जो है परिवर्तन होगा, और परिवर्तन क्या होगा? ये वाला होगा, ठीक है। इनके स्थान पर परिवर्तन ये होगा, इनके स्थान पर इसके स्थान पर परिवर्तन क्या हुआ? ये हुआ, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। त और द के आगे आपको च या छ मिले तो त और द के स्थान पर च हो जाएगा, ठीक। कैसे हो जाएगा? उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, ठीक है ना। तो क्या हो गया? उच्चारण। त के स्थान पर क्या हो गया? च हो गया, ठीक है, क्योंकि आगे आपको च मिला। ये देखिए शरद प्लस चंद्र, तो ये क्या हो गया? शरद चंद्र। तो त के स्थान पर क्या हो गया? च हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर परिवर्तन करने हैं। तो ये आपकी 5 कंडीशन अपने यहाँ पर हो गई है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि पांचों कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आगे इसमें खूब सारी कंडीशन है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, और व्यंजन संधि से आने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। फटाफट से देख लीजिए छठी कंडीशन। त और द के बाद में ट और ठ हो, तो यहाँ पर त और द के स्थान पर ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? तत् प्लस टीका, तो तट्टिका हो गया, ठीक है ना। अब त के स्थान पर क्या हो गया? ट हो गया, तट्टिका हो गया। बृहत प्लस टीका, तो ये जो है बृहत टीका हो गया, तो यानी कि त के स्थान पर ट हो गया। तो यहाँ पर त और द के स्थान पर आगे ट या ठ रहे तो ट हो जाएगा, ठीक। सातवीं कंडीशन, त और द के आगे आपको ज और स, त और द यानी त, ये जो अंतिम वर्ण त है इसके आगे आपको ज या ज, ठीक है ना, च छ ज वाला ज है ना, इस ज या ज के आगे आपको त या द के आगे आपको ज या ज मिले ना, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा, ठीक है, ज हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए सत प्लस जन, तो ये क्या हो गया? सज्जन। तो इस त के स्थान पर क्या हो गया? ज हो गया। आगे क्या मिला आपको? ज मिल गया ना, ठीक है। और जगत प्लस जीवन, तो क्या हो गया? जगजीवन,
ठीक है, जगत जीवन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये ज हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो जाएंगे। आगे देखिए, त और द वाले काफी सारे इसमें नियम है, ठीक है ना, तो सारे नियम को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि त और द वाले खूब सारे नियम है इसके अंदर। देखिए अगला नियम क्या है, त और द के बाद में आपको ड और ढ मिले, ड और ढ मिले तो क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, ठीक है, कैसे हो जाएगा, तो उत प्लस डयन, तो क्या हो गया, उड्डयन, यानी कि त के स्थान पर क्या हो गया, ड हो गया। भवत प्लस डमरू, तो ये क्या हो गया, भवत डमरू, ठीक है ना, भवत डमरू, तो ये त के स्थान पर क्या हो गया, ड हो गया, भवत डमरू, ठीक है। आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी और इसमें से आपको छांटना है, ठीक है ना, इस नियम सारे आपको याद होने चाहिए, बस ये सब है जो इसमें मैटर नियम का ही है। आगे देखिए, त और द के बाद में आपको ल मिलेगा, क्या मिलेगा, आगे मिलेगा आपको त और द, उसके बाद में मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ ल मिलेगा। अगर ये कंडीशन मिले तो क्या हो जाएगा, त और द के स्थान पर ल हो जाएगा, ठीक है, कैसे होगा, तो उत प्लस लास, तो त के स्थान पर क्या हो गया, ल हो गया, और यह हो गया उल्लास। तत् प्लस लीन, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, और ये क्या हो गया, तल्लीन, ठीक है। आगे देखिए 10वां, त और द के बाद में आपको ह मिले, क्या मिले, त और द के बाद में आपको ह मिले तो क्या हो जाएगा, त और द के स्थान पर तो हो जाएगा द, और ह के स्थान पर हो जाएगा ध। फिर से समझ लीजिए इसको, त और द के बाद में आपको ह मिले तो त और द के स्थान पर तो हो जाएगा द, और ह के स्थान पर हो जाएगा ध, ठीक है, कैसे, तो उत प्लस हार, तो ये हो गया उद्धार, तो त का तो हो गया द और ह का हो गया ध, तो ये हो गया उद्धार। उद्धार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। और ये हो गया पद प्लस हति, तो ये हो गया पद्धति, तो पद्धति को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आधा द है और ध है, तो इस द का तो हो गया द और ह का हो गया ध, इस त का हो गया तो यहाँ पर द और ह का हो गया था ध, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और हाँ एक चीज देख लेना आप, यहाँ पर जितने भी जो जो पूर्व वर्ण है ना, जो पूर्व पद है ना, उस पूर्व पद के अंदर सारे के सारे आपको हलंत मिलेंगे, लगभग वर्ण आपको हलंत मिलेंगे, ठीक है। ये जो नीचे डंडी की हुई है ना, ये सारे के सारे हलंत हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि सिर्फ आपको ऐसा दे दिया जाए कि उत प्लस हार, ठीक है ना, और आगे नीचे हलंत नहीं हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आगे वाला जो पूर्व पद है ना, इसके अंदर आपको अंतिम वर्ण जो है वो आपको हलंत मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। आगे देखिए, त और द के बाद में आपको स मिलेगा, क्या मिलेगा, त और द के बाद में आपको स मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर आपको त और द के स्थान पर तो हो जाएगा च, और स के स्थान पर हो जाएगा छ, ठीक है, कैसे, देखिए उत प्लस श्वास, तो यह हो गया उच्छ्वास, यानी कि त के स्थान पर तो हो गया च और इस स के स्थान पर हो गया छ, ठीक है, तो यह हो गया उच्छ्वास। शरत प्लस शशि, तो यह हो गया शरच्छसी, ठीक है, यानी कि त के स्थान पर तो हो गया ये च और इस स के स्थान पर हो गया ये छ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रक्रिया है, सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है, यानी कि एक एक चीज को आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। काफी सारे नियम है इसके अंदर, एक एक नियम को आपको ध्यान से देखना है, लगभग 15 नियम है इसके अंदर, और सारे के सारे 15 नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसी से अपनी जो ये व्यंजन संधि है वो पूरी होती है। और व्यंजन संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न अधिकतर गलत हो जाते हैं, क्योंकि स्वर संधि जो है वो छोटी है, और हर एक जो है अभ्यर्थी स्वर संधि से आने वाला प्रश्न सही कर लेता है, पर व्यंजन संधि से आने वाला प्रश्न सही नहीं होता है। तो व्यंजन संधि को हमें अच्छे तरीके से समझ लेना है, और यहाँ से आने वाला प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी इसके अंदर मैंने उदाहरण दे रखे हैं वो सारे के सारे पुराने आए हुए पेपर के अंदर दिए हुए हैं, और उन्हीं को मैंने यहाँ पर छाट के लिए आपके लिए रखा है, ठीक है। तो देखिए आगे 12वां नियम कौन सा है, या 12वां जो अपना इसमें 12वां नियम कौन सा है, तो देखिए स्वर के बाद में आपको अगर छ मिले, क्या मिले, स्वर के बाद में आपको छ मिलेगा, और इस स्वर और छ के बीच में क्या हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। अगर स्वर के बाद में आपको छ मिलेगा ना, किसी कंडीशन ऐसी होगी कि यहाँ देखिए ये स्वर है और इसके बाद में अगर आपको छ मिले, ठीक है ना, छ से शुरू होने वाला कोई शब्द मिले आगे, ठीक है ना, कोई पद मिल जाए, तो उसपे क्या होगा कि वहाँ स्वर और छ के बीच में च का आगम हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा, ठीक है। आगम का मतलब क्या होता है, बीच में आकर बैठ जाना, ठीक है ना, तो स्वर और छ के बीच में आकर च बैठ जाएगा, कैसे, देखिए कैसे, ये देखो आ के बाद में आएगा छादन, आ प्लस छादन, तो यह हो गया अच्छादन, तो यहाँ पर च का जो है आगमन हो गया, आ के बाद में छादन आ गया तो बीच में च का आगमन हो गया। ये देखिए यहाँ पर अनु प्लस छेद, तो यहाँ पर अनुच्छेद, च का यहाँ पर आगम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर के बाद में अगर आपको छ मिले तो वहां पर आपको बीच में च का
आगम कर देना है या फिर च को लाकर बिठा देना है। ठीक है, 13वीं कंडीशन आपकी ये हो गई। कौन सी कंडीशन है देख लीजिए, अ और आ के अलावा कोई भी स्वर हो, आगे अ और आ के अलावा कोई भी स्वर हो और पीछे आपको स मिले, आगे आपको अ और आ के अलावा कोई भी स्वर हो, यानी कि आ और आ नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ई, बड़ी ई, ऊ, री बड़ी री, ठीक है ना? ये कोई भी अगर वर्ण है पहले वाले पद में और बाद में अगर आपको स मिल रहा है, तो उस स को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स हो जाएगा, यानी कि स षटकोण वाला हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो वी प्लस सम, तो ये हो जाएगा आपके विषम। ठीक है, वी प्लस सम यानी कि विषम। अब देखिए 14वीं जो कंडीशन है वो कौन सी है? देखिए किसी भी कोई भी पद होगा ना, या कोई भी पद होगा, कोई भी पद के अंदर आपको री, र या स ये वर्ण मिलेंगे, यानी कि पहले वाले पद के अंदर आपको री, र और स इसमें से आपको वर्ण मिलेंगे। उसके बाद में आपको स्वर क वर्ग, प वर्ग, य, र, लव में से कोई भी मिल जाए, ठीक है ना? और आगे मिलेगा आपको न। ठीक है, वापस समझ लीजिए, किसी भी पद के अंदर री, र और स ये वर्ण होंगे, पहले वाले पद के अंदर तो ये वर्ण होंगे। उसके बाद में आपको मिलेगा, अगले पद के अंदर मिलेगा आपको न, और बीच में आपको क्या मिलेगा? स्वर क वर्ग, प वर्ग, यर लव में से कोई भी वर्ण आपको बीच में मिलेगा। अगर ये कंडीशन आती है तो इस न के स्थान पर आपको न कर देना है। देखिए उदाहरण से समझिए, जैसे ये हो गया राम प्लस अयन, तो क्या हो गया? रामायण। अब ये ण कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर पहले वाले पद में जो है आपको र मिले, तो ये र मिल गया हमें, बाद में आपको न मिलना चाहिए आगे वाले वर्ण में, तो आगे वाले पद में हमें ये न मिल गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बीच में कोई स्वर हो, तो स्वर है यहाँ पर बीच में, ठीक है ना? स्वर भी है। क वर्ग हो, ठीक है ना? तो क वर्ग वाला तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। प वर्ग हो तो प वर्ग वाला यहाँ नहीं दिख रहा है। देखो ये बोल रहा है कि य हो, तो य यहाँ पर है, ठीक है ना? स्वर यहाँ पर है, बीच में ये स्वर है, ठीक है ना? और प वर्ग में ये म है यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें यहाँ पर कंडीशन लागू हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामायण के अंदर ये न का जो है ण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये परी प्लस नाम, तो इसके बीच में तो ऐसी कोई कंडीशन आ नहीं रही है, सीधा का सीधा आ रहा है परी, परी के बीच में र के बाद में ई, और ये बीच में स्वर आ रहा है ई, और बाद में न आ रहा है। ठीक है ना? कैसे? देखिए प प्लस र प्लस ई प्लस नाम, ठीक है ना? तो ये र के बीच बाद में जो है न आ रहा है, तो इसके बीच में स्वर भी तो आ रहा है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या है कि यहाँ पर ये ण हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन इस प्रकार से बैठेगी। अब देखिए लास्ट कंडीशन है 15वीं कंडीशन। द के बाद में आपको क, ख, त, थ, प, फ, श, 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 ह, अगर ये कंडीशन आपको मिले, द के बाद में पहले वाले वर्ण के अंदर आपको द मिलेगा अंतिम वर्ण, और उसके बाद में आपको क, ख, त, थ, प, फ, स, 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 ह में से कोई भी वर्ण आपको मिले, तो यहाँ पर द को त हो जाएगा। द को क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। कैसे होगा? तद प्लस पर, तद प्लस पर, तो क्या हो गया? तत्पर। इस द को क्या हो गया? त हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर अगला जो वर्ण है उसके अंदर प है। क्या है? प है। सद प्लस कार, तो ये द का क्या हो गया? यहाँ पर त हो गया, सत्कार। ठीक है ना? अब त क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो है क है, सद के बाद में क है कार के अंदर, ठीक है, तो ये क वर्ण आ गया। तो इस प्रकार से कंडीशन के अंदर आपको द के अंदर आपको त करना है, ठीक है ना? और ये कंडीशन आपके पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर आपके 15 कंडीशन है, और 15 कंडीशन आपको बड़े ही ध्यान से देखनी है। इन 15 कंडीशन को आपने समझ लिया तो मान के चलिए कि आपके व्यंजन संधि में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एक प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। मात्र 15-20 मिनट का वीडियो है, आप फिर से एक बार इसको रिवाइज करके और रिवीजन के तौर पर थोड़ी सी स्पीड के अंदर देख लेना, ताकि आपको फिर से समझ में आ जाएगी। और जैसा मैंने बता रखा है वैसे के वैसे जो है इसको अपने कॉपी के अंदर उतार देना, और इसको बार बार आप रिविजन करना, और यहाँ से आप चेक करना जो पुराने एग्जाम में प्रश्न पेपर आए हुए हैं, और इन एक बार इन जितने भी मैंने ये आपको नियम बताए हैं, इन नियम को एक बार पढ़ के बाद में जो पुराने पेपर में एग्जाम आए हुए हैं, एग्जाम पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं, जो पुराने पेपर में प्रश्न आए हुए हैं, या फिर आपके पास कोई एमसीक्यूज की कोई बुक हो, उसमें जाकर आप इनको प्रश्नों को मिलाना, ठीक है ना? वहां से आपको समझ में आएगा कि इनसे बाहर कोई प्रश्न है या नहीं।
तो दोस्तों यहाँ से आपका बाहर कोई प्रश्न नहीं जाने वाला है। 15 कंडीशन जो जितनी थी हमने पूरी की पूरी यहाँ पर देख ली है और व्यंजन संधि अपनी एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर पूरी होती है। हालांकि ये ट्रिक समझे आप या फिर इसको पूरा प्रोसेस समझे, ठीक है ना। बाकी प्रोसेस में जाएंगे तो काफी लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा। बाकी हमने इसको ट्रिक के माध्यम से भी देख लिया है और प्रोसेस के माध्यम से भी देख लिया है। तो यहाँ से व्यंजन संधि का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे हम समास के बारे में प्रत्यय और अपने उपसर्ग के बारे में देखेंगे इसी ट्रिक के माध्यम से और ऐसे ही प्रोसेस को समझते हुए, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जहाँ पर ट्रिक काम आती है वहां हमें ट्रिक के हिसाब से देखना पड़ेगा और जहाँ प्रोसेस काम आता है वहां हमें प्रोसेस के हिसाब से समझना भी पड़ेगा, ठीक है। हर जगह ट्रिक काम नहीं आती है। ट्रिक के हिसाब से ट्रिक देखेंगे और प्रोसेस के हिसाब से प्रोसेस को समझेंगे भी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें और आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपका कोई कमेंट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।